बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज ये मेरी इस यूट्यूब चैनल पे पहली वीडियो है और मैंने काफ़ी अर्सा से मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके ज़रिए लोगों के अंदर थोड़ी जो है आगाही फैलाई जाए उनके क्योंकि ये दौर ऐसा है, फितने का दौर है कि हम दीन से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और आज ही ऐसा ही एक मंज़र मेरे आंखों के सामने से गुजरा, तो मैंने सोचा कि इस बात पे मैं शुरू करती हूँ डिस्कशन अपनी। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि एक स्कूल था जिसमें रिज़ल्ट हो रहा था और वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ थी, कुछ कोई सॉन्ग लगा हुआ था, कोई म्यूज़िक था इस तरह का कि जिस पे बच्चियाँ वो झूम रही थी, वो रक़्स कर रही थी। तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा कि क्या हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं? क्या ये हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें इन चीज़ों का दर्स दे रहा है? हमारे बच्चे जो हैं वो मदरसों में नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे नहीं पढ़ रहे, दुनियावी तालीम के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, हम उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी उस पर लगा रहे हैं। अगर एक दिन हमारा बच्चा स्कूल में नहीं जाता तो वालिदैन जो हैं उसको डांटते हैं, उससे बार बार पूछते हैं तुम स्कूल नहीं गए, और उसको कहते हैं कि अगला होमवर्क कैसे कंप्लीट करोगे, ये सब चीज़ें। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो हम सिर्फ पूरी ज़िंदगी में एक बार हमारा ये होता है कि कुरान पाक पढ़ लिया और फिर हम कहते हैं कि बस कुरान ख़त्म हो गया, तो बस हमारे ऊपर यही फ़र्ज़ था कि हमने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार कुरान को पढ़ना था। तो ये चीज़ हमारे लिए काबिल गौर है, लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम मुसलमान हैं और क्या मुसलमानों का जो रवैया होता है, क्या जो उनकी रवश होती है वो इस तरह की होती है। अब देखें कि इस चीज़ को इतना आम बना दिया गया है कि एक स्कूल अगर ऐसा करता है तो दूसरा कहता है कि देखा उनका फंक्शन कितना ज़बरदस्त था, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स भी आए होते हैं, लोग भी आए होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या ये चीज़ें जो हैं ये हमारे इस्लाम में हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्या जो काम हम कर रहे हैं वो अल्लाह पाक को पसंद है? क्योंकि हमने अपनी पसंद को तो उसकी पसंद के मुताबिक रखना है ना। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं और तालियां बजा रहे हैं, पेरेंट्स वहाँ पे हैं और उनकी बच्चियाँ वहाँ पे नाच रही हैं। क्या मतलब, क्या हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या सबक दे रहे हैं? आज अगर हम ये काम, अभी हमने ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, पहले कश्मीर में नहीं थी, अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में तो खैर ये काफ़ी अरसे से था, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं था। तो अब देखेंगे कश्मीर में भी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ परवान चढ़ती जा रही है। तो क्या हमारे बच्चों को हम स्कूल में इसलिए भेज रहे हैं? क्या हम अपने बहन भाइयों को, अपने भतीजे भतीजियों को, छोटों को इसलिए स्कूल में भेज रहे हैं? मैं खुद भी को एजुकेशन में पढ़ी हूँ, यूनिवर्सिटी तक गई हूँ और ये चीज़ मुझे हमेशा से हर्ट करती रही है। मैं खुद भी उनका हिस्सा रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत कोई आला हस्ती हूँ, ये इस तरह से कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इंसान के सामने तालीम आती है, इल्म आता है, तो फिर बंदा इन चीज़ों पे सोचना शुरू करता है। अब मुझे अपने स्कूल के कुछ टीचर्स, कुछ जो हाफिज़ लोग थे, कुछ जो इस्लामियात पढ़ाने वाले टीचर थे, उनकी बातें मुझे याद आ रही हैं और समझ आ रही हैं कि वो हमें तब वो कहते थे कि ये पार्टीज़ वगैरह जो हैं, ये फंक्शन जो हैं, ये ना करें आप लोग। तब हमें बहुत बुरा लगता था कि ये वैसे ही बस फजूल सी बातें कर रहे हैं। लेकिन अब जब आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने भी इल्म आया है, मेरे सामने भी शऊर आया है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों हम लोग मगरब की तकलीद में इतने पागल हो गए हैं कि हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। हम बस उनकी अंधाधुंध तकलीद किए जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये इस सबसे बड़ी वजह है कि ये जो ईसाई हैं, जो यहूदी हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना कल्चर जो है वो हमारे अंदर इतना डाल दिया, उन्होंने इतना फैसिनेट कर दिया है चीज़ों को कि हमें वो सारी चीज़ें अच्छी लगने लग गई हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम भी बिल्कुल उन जैसे बन जाएं। मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे सोसाइटी में आ रहे हैं, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में। एजुकेशन का मतलब तो होता है इल्म, जानना, सीखना, कुछ अच्छा, कुछ अच्छाई की तरफ जाना। हम लोग कहते हैं कि पहले दौर में ये था कि बच्चियों को जो थी तालीम नहीं दी जा रही थी। आज के दौर में हम कहते हैं कि शऊर आ गया है, लोगों के दरमियान आगे ही आ गई है कि वो बच्चियों को तालीम दे रहे हैं। लेकिन क्या हमने बच्चियों को स्कूल में भेज दिया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो किस तरह की तालीम ले रही हैं? घरों से बच्चियाँ जाती हैं सुबह मेकअप करके, उसके अलावा मतलब उनकी ड्रेसिंग इस तरह की होती है। वो मर्दों के लिए हुक्म था कि आपने जो आपके टहने हैं वो नज़र आने चाहिए। तो मर्दों की पैंट्स और उनकी शलवारें देखें तो वो जूतों के नीचे जा रही होती हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप बेटियों को देखें, बच्चियों को देखें, मेरी बहनें हैं, मेरी स्टूडेंट्स हैं, मेरी कोलीग्स हैं, अगर मैं खुद शामिल हूँ, अगर हम लोग अपनी ड्रेसिंग को देखें तो हमारे टहने सामने आना शुरू हो गए हैं।
پہلے یہ تھا. دوسری اہم چیز جو ہے جو میں نے نوٹ کی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے، یہ جو اسٹوڈنٹ ہے، یہ جو ٹیچر ہے، یہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے. یونیورسٹیز میں تو ہوتا ہے، چلتا ہے. کیوں بھائی؟ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہماری یونیورسٹیز میں ایسا کیوں چلتا ہے؟ کیوں ہم یہ سب کر رہے ہیں؟ تو میں اپنے تھوڑے ٹاپک سے پھر گئی ہوں. تو میں بات کر رہی تھی کہ وہاں پہ رزلٹ میں اس طرح کا فنکشن تھا، اور وہاں پہ اس طرح کی ڈریسنگ اور بچوں کی ڈریسنگ ہوگی، اور بچوں کے جو وہاں پہ فنکشن ہوئے ہیں، وہاں پہ جو ڈراماز اور اس طرح کی چیزیں تھیں، میں حیران ہو گئی، اور میں بار بار استغفار کر رہی تھی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایک مسلمان کو شیوا دیتا ہے کہ وہ اس قدر ہم لوگ عیسائیوں اور یہودیوں اور غیر مسلموں کی طرف اپنے آپ کو ہم نے اتنا انڈلج کر لیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان کیا ہے. ہم ان کی جو روش ہے اس کو اختیار کر کے ہم سو کالڈ ماڈرن کہلاتے ہیں. کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا؟ اللہ کا احکام کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنا ہے وہ مرد عورت پہ فرض ہے. لیکن کیا وہ یہی علم تھا؟ دنیاوی علم تھا؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ ہم دنیاوی علم حاصل نہ کریں، کیونکہ ہمیں دنیا کی جو ترقی ہے اس کے مقابلے میں جانے کے لیے، ان کے ساتھ ان کی برابری میں کھڑے ہونے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں. لیکن اس کے ساتھ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، ہمیں اسلام سیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمیں اللہ پاک نے کیا پیغام دیا ہے. جب اس کو ہم کہتے ہیں ایک طرف کے جو گورے ہیں، جو انگریز ہیں، وہ ہمارے قرآن سے مدد لے کے اس سے تعلیم حاصل کر کے وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے. اور دوسری طرف ہم ان کی بکس کو پڑھ رہے ہیں، ان کی تقلید کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں قرآن سے اپنا لے رہے مشورہ؟ ہم کیوں نہیں قرآن کو سیکھ رہے؟ ہم کیوں نہیں اس سے اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ سو کالڈ ماڈرن جو ہم بن رہے ہیں وہ انگریزوں کی تقلید کر کے ہم بن سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیں تو قرآن کی ضرورت ہے، ہمیں تو اپنے اسلام کی ضرورت ہے، ہمیں تو اپنی تعلیم کی ضرورت ہے. آج کے لیے میں اتنا ہی کہوں گی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں چلتی جا رہی ہے. اور پھر آنے والی نسلوں کو تو یہ چیز نارمل لگے گی، انہیں تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ چیز غلط ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کو اس طرح سے اپنی سوسائٹی میں شامل کر لیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے امپورٹنٹ ایک پارٹ بن گیا ہماری سوسائٹی کا. تو اللہ پاک ہم سب کو اسلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق دیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تھینک یو.